हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और अजय देवगन की फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जिस फ़िल्म का नाम है शैतान। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। तो दोस्तों, फ़िल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल आधुनिक परिवार से, जिसमें कबीर यानी कि अजय देवगन एक बिज़नेसमैन होते हैं और उनकी पत्नी ज्योति जो एक हाउसवाइफ होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटी जानकी और एक छोटा बेटा। यह परिवार छुट्टियों पर अपने फार्म हाउस जाता है, जो शहर से काफ़ी दूर प्रकृति की गोद में होता है। रास्ते में एक ढाबे पर वे एक अजीब से आदमी वनराज से मिलते हैं। वनराज बेहद शांत और आँखों में एक अजीब-सी चमक लिए होता है। वह कबीर से लिफ्ट माँगता है, यह कहते हुए कि उसका फ़ोन खराब हो गया है और उसे पास के गाँव में जाना है। कबीर, जो स्वभाव से बहुत सीधे और दयालु है, उसे लिफ्ट दे देते हैं। जब वे फार्म हाउस पहुँचते हैं तो बारिश होने लगती है। वनराज कहता है कि वह बारिश रुकने तक वहीं रुकना चाहता है। कबीर और ज्योति उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। यहीं से फ़िल्म का असली सस्पेंस शुरू हो जाता है। वनराज बातों-बातों में परिवार के सदस्यों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताता है, जो सिर्फ़ वही जानते हो। धीरे-धीरे वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वह जानकी को अपने वश में कर लेता है। वह उसे अपने इशारों पर नचाता है और जानकी वही करने लगती है जो वह कहता है। यह देखने में बहुत डरावना होता है। वनराज उसे पानी पीने से रोकता है, उसे अजीब तरह से हँसने के लिए कहता है और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने के लिए भी उकसाता है। वह जानकी को अपनी माँ को मारने के लिए चाकू उठाने का आदेश देता है, जिससे पूरा परिवार डर और सदमे में आ जाता है। कबीर और ज्योति समझ जाते हैं कि वनराज कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है, जिसने उनकी बेटी पर काला जादू कर दिया है। वनराज उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। वह जानकी को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे कबीर और ज्योति खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। फिल्म का सबसे डरावना और इमोशनल हिस्सा तब आता है जब वनराज कबीर को बताता है कि वह जानकी को अपनी दुनिया में ले जाएगा, उसे अपनी शक्ति का उत्तराधिकारी बनाएगा। वह कबीर को बेबस होने का एहसास कराता है और कहता है कि वह एक शैतान के सामने कभी नहीं जीत सकता। लेकिन फिल्म के अंत में कबीर एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेते हैं। जब वनराज जानकी को ले जाने की तैयारी करता है तो कबीर उसे रोकने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है। कबीर जानकी को एक दवा देता है और उसे बेहोश कर देता है। वह वनराज से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने मेरी बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो। कबीर की यह चाल वनराज को चौंका देती है। वनराज, जो खुद को सर्वशक्तिमान समझता है, अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके जानकी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। कबीर उसे बताते हैं कि एक पिता का प्यार शैतान की शक्ति से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है। इसी दौरान कबीर वनराज को बेहोश कर देते हैं और उसे वहीं छोड़कर अपनी बेटी को लेकर निकल जाते हैं। फिल्म के अंत में कबीर अपनी बेटी को बचाकर ले जाते हैं और वनराज वहीं अकेला रह जाता है। इस तरह एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार शैतान पर भारी पड़ता है और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति हो जाती है। तब दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और फ़िल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।